डॉक्टर होने के नाते सॉन्ग सिंचे हर रोज स्टार की तरह तैयार होती थी और ये हॉस्पिटल के नियम के खिलाफ था और वो बेहद ही काबिल डॉक्टर है। अगर हॉस्पिटल में सब इसी सोच के होंगे कि हमें पैसे नहीं बनाने हैं, तो शायद हमें कहीं और जाना पड़ेगा। वो हमेशा सुंदर दिखना चाहती है। मुझे लगता है उसे प्रमोशन भी उसकी खूबसूरती की वजह से मिली है। जिसे पता है उसे पता है। मुझे माफ करिए, मैं लेट हो गई। कंग्रेचुलेशंस, तुम डॉक्टर बन गए, इसलिए आज हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो सभी लोग जिंगचैन को बधाई दो। वो आपका हमेशा ख्याल रखते हैं। आपको उनके साथ टोस्ट करना चाहिए। आप सभी का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपका भी, आपने मेरा काफी ध्यान रखा। आइए टोस्ट करते हैं। चलो सब अपनी ग्लासेस उठाओ और जिंगचैन को डॉक्टर बनने पे बधाई दो। Cheers! आज की गैदरिंग प्रमोशन के लिए नहीं है, ये फेयरवेल डिनर है। मैं रिजाइन कर रही हूँ। क्या रिजाइन? रिजाइन क्यों कर रही हो? प्रोफेशन और परफॉर्मेंस, मुझे लगता है प्रोफेशन ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, पूरे साल मेरा ध्यान रखने के लिए शुक्रिया। गुड बाय एवरीवन। मेरा नाम संग जिंगचैन है। इस साल मैं 29 साल की हो जाऊंगी। जब मैं छोटी थी तो मैं काफ़ी इंटेलिजेंट और सेंसिबल बच्ची थी। अपने पेरेंट्स की सारी उम्मीदों को पूरा करने के लिए मैं मेडिकल स्कूल में आ गई और यहाँ आने के बाद मैंने अपनी ट्रेनिंग काफ़ी अच्छे से पूरी की और फिर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम शुरू किया और फिर कुछ दिनों बाद प्रोफेशनल टाइटल के लिए अप्लाई किया और अब एक मैं अच्छी डॉक्टर हूँ। पर अब चीज़ें बदल गई हैं। देखो मैं ये खाने दिखने में तो बड़ा मजेदार है। तुम भी खा के देखो, बड़ा टेस्टी है। हाँ 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 बिल्कुल। मैं यहाँ हूँ। तो फिर तुमने इसके बारे में क्या सोचा? पता नहीं, देखते हैं। तुम काफी दिनों से ये करने का सोच रही थी ना? वेल डन। हाँ, ये आसान नहीं है। मैं काफ़ी टाइम से इसके बारे में सोच रही हूँ। ठीक है, वैसे मुझसे तो ये कभी नहीं होता। अगर तुम्हें सर्जन बनना है तो पढ़ाई पर ध्यान देना होगा, क्योंकि हर रोज पेशेंट की देखभाल करनी होगी और कभी तुम्हें सोने को नहीं मिलेगा। हो सकता है 2 दिन भी। सारे डॉक्टर ऐसे ही होते हैं, इसमें कंप्लेन करने की कोई बात नहीं है। लेकिन ये मैंने ग्रेजुएशन के बाद ज्वाइन किया था, तो मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है। पर लोगों को बड़ा सोचना चाहिए, तो मैं आगे की ट्रेनिंग करूंगी। लगता है आगे की ट्रेनिंग के लिए तैयार हो तुम। क्या तुम मेरे बिजनेस में मदद करोगी? क्या मुझसे कहा? एक वुमेन्स सप्लाई स्टोर? उसमें गलत भी क्या है? ठीक है, सारी औरतों की भलाई के लिए मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। ये तो हम 30 साल के होने के लिए तैयार हैं। Cheers! Cheers!
लगता है आगे की ट्रेनिंग के लिए तैयार हो तुम। क्या तुम मेरे बिजनेस में मदद करोगी? तो तुम्हें मैं ये खिलाऊंगी। ओ नहीं, मैंने जाउली से वादा कर दिया स्टोर पे हेल्प करने के लिए। ये मैंने क्या कर दिया? शुक्रिया। You're welcome. ये लगभग एक्सपायर होने आया है। हेलो, आपने मुझे पुराना स्टॉक क्यों भेजा है जो एक्सपायर होने वाला है? देखिए, इतने कम पैसों में यही मिलेगा और अभी भी एक्सपायर होने में कुछ महीने बाकी है, ठीक है? हाँ, ये सच है, लेकिन मैं इसे बेच नहीं सकती। आखिर आपने एक्सपायर चीजें मुझे भेजी ही क्यों? हम सिर्फ डिलीवर करते हैं, बेचते नहीं है। इस प्रॉब्लम से आप ही निपटिए। लेकिन सुनिए तो। हेलो, हेलो। शिंचन, तुम आ गई। अंदर आके बैठ जाओ। क्या कल इसी के बारे में कहा था मुझसे? कल मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली थी, उसे सीरियसली मत लो। हमने साथ में खाना खाने का तय किया था। हाँ, मैं नहीं आ सकती। शिंचन, मैंने जो सामान ऑर्डर किया वो अच्छा नहीं है। मैंने सारी बातें सुन ली हैं। ये एक अच्छा मौका है। लेकिन तुम इसे अच्छा मौका कैसे कह सकती हो? अगर मैं परेशान हो रही हूँ तो मैं तुम्हें परेशान क्यों करूँ? परेशानी में ही मौका होता है। अगर तुम मुझे इन्वेस्ट करने दो तो डील मेरे लिए अच्छी होगी। तुम्हारी शॉप की वैल्यू लगभग 30 लाख होगी, तो मैं 15 लाख इन्वेस्ट करूंगी और प्रॉफिट 50-50 करेंगे। ये डील अच्छी रहेगी। मुझे पता है तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन इस बार बहुत परेशानी है। मैं नहीं चाहती तुम इसमें फंसो। यहाँ देखो, चिंता मत करो। जो भी दिक्कतें आएंगी हम उनका मिल के सामना करेंगे। मिस हन, साथ में काम करते हैं। हाँ, अब क्या सोच रही हो? तुम्हें खुद पे भरोसा नहीं होगा, लेकिन ये मत भूलो मैं कौन हूँ। मैं जानती थी कि तुम मेरा साथ दोगी। तुम ही मेरी सच्ची दोस्त हो। ठीक है, हमें हर हाल में ये सामान 2 महीने के अंदर बेचना ही होगा, ठीक है? इसके खराब होने से पहले। तो चलो काम शुरू करते हैं। देखिए, अल्ट्रासाउंड से चेक कर रहा हूँ, सब कुछ सही है, लेकिन पेट के अंदर बच्चा थोड़ा इधर उधर हिल रहा है। लेकिन हम हर दिन चेक नहीं कर सकते, ठीक है? लेकिन मैं ये टेस्ट फिर से करना चाहता हूँ। और बात पैसों की नहीं है, बस हमें तसल्ली हो जाए कि सब सही है। और पिछले महीने ही हॉस्पिटल का सारा सामान चेंज किया है और मुझे लगता है कि आप जैसे परिवार के लिए सबसे बेस्ट है। सही कहा, हमारे डिपार्टमेंट में ये बात सबको पता है। वो जानकर भी अनजान बन रही है। वो सभी चीजें एक साथ नहीं करना चाहती। वो एकेडमिक में भी अच्छी नहीं है। वैसे वो दिखावा करने में तो माहिर है। हाँ, सच कहा। हाँ, मैं इस काम में अच्छी नहीं हूँ, लेकिन मुझ में दूसरी खासियत है।
उसको कुत्ता वहाँ पे कैसे अटक गया? अरे जरा कोई पहुंच गया? मदद करो। अरे उसकी कोई जान तो बचाओ। मेरा तो पपी देखो तो। वहाँ पहुंच गया है, अब मैं क्या करूँ? क्या हुआ है? सुनिए, वहाँ थर्ड फ्लोर पे कोई रहता है क्या? डॉगी को बचाने के लिए ऊपर जाना चाहिए। वहाँ पे कोई नहीं रहता, सबके सब बाहर गए हुए हैं और दरवाजा भी बंद है, हम अंदर नहीं जा मैं सकते। रेस्क्यू के लिए कॉल करती हूँ, परेशान मत हो। अरे आराम से, ध्यान से, क्या कर रहे हो? अरे गिर आराम से, अरे गिर जाओगे। गिर गया तो वैसे काबिल तारीफ है, मदद तो कर रहा है। कितनी हिम्मत दिखाई उसने। संभाल के। वाह, ये तो चढ़ गया, कमाल है। ऊपर वाली, अरे संभल कर। यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आओ। चलो जल्दी जल्दी पकड़ो। ठीक है। अरे उस आदमी का क्या? लगी नहीं ना? वो नीचे कैसे आएगा? हाँ हेलो, ये बात भूलना मत कि आज तुम ड्यूटी पर हो। ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ। लो इसे पकड़ो। अब ये ठीक है, बस सामने वाले पैर में थोड़ी चोट है, इसका अच्छे से ध्यान रखना और इसे कभी भी अकेला बिल्कुल भी मत छोड़ना, ठीक है? समझ गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हमारे लिए कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। पोलर नाइट रेस्क्यू के नए कैप्टन का हम सब स्वागत करते हैं और वो हैं कैप्टन सू। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुक्युंचे। तो आप सबको मैं कैप्टन सू के बारे में बताता हूँ। इन्होंने इंटरनेशनल सिक्योरिटी एकेडमी से ग्रेजुएशन की है। काउंटर टेररिज्म फील्ड में ये एकेडमी पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन है। ये बहुत सारे रेस्क्यू मिशंस में शामिल रहे हैं और ये लॉर्ड बक काउंटर टेररिज्म स्कूल में इंस्ट्रक्टर थे। जैसा कि आप सब जानते हैं, पोलर नाइट रेस्क्यू टीम ये एक वॉलंटरी टीम है। इसके पैसे नहीं मिलते क्योंकि हमारी फोर्स गवर्नमेंट रेस्क्यू फोर्स नहीं है, ठीक है? हमें दिल से लोगों की मदद करने के लिए जाना पड़ता है और मुझे तुम लोगों का कैप्टन बनाया गया है। लेकिन मैं भी कैप्टन लू के जैसा ही हूँ, क्योंकि मैं भी यही चाहता हूँ कि हम ईमानदारी से काम करें और अपनी इस फोर्स को लोगों की मदद से आगे बढ़ाएं। और मैं चाहता हूँ कि हमारी ये रेस्क्यू टीम सिर्फ रेस्क्यू टीम नहीं बल्कि एक ब्रांड बन जाए। यही है कैप्टन सू। शिंगचान, आज तुम्हें डिनर के लिए वक्त कैसे मिला? आज काम कैसे था? हाँ ठीक था। प्राइवेट हॉस्पिटल पब्लिक हॉस्पिटल से अलग है। उनके पास विशिष्ट कोटा है और बहुत बिजी होते हैं। लेकिन तुम इतनी जल्दी फ्री कैसे हो गई? मैं इससे पहले ओवर टाइम कर रही थी, तो अब मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। कुछ समय पहले मैं कुछ पुराने दोस्तों से मिला था। तुम्हें यकीन नहीं होगा, मिस्टर जैंग को कोई जानता है तुम्हारे डिपार्टमेंट से? वो कैसा है? वो ठीक है। गुड। ये कैसा रहेगा, मिस्टर जैंग को किसी दिन डिनर पे बुलाया जाए? पापा, क्या आप दोनों मेरे काम में दखल देना बंद कर सकते हैं? हाँ हाँ ठीक है,
हम तुम्हारे काम में दखल नहीं देंगे, लेकिन बाकी कामों में हमें थोड़ी दखल देनी ही होगी। वो कौन सी? हमने तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज की है। मैं डेट पर नहीं जाऊंगी। आप जानते भी हैं कि मेरी पसंद क्या है। तुम्हारी पसंद क्या है? हैंडसम होना चाहिए। भला तुम्हें हैंडसम लड़का क्यों चाहिए? हैंडसम से मेरा मतलब है, जाने दीजिए, आप नहीं समझोगे। मैंने उसकी प्रोफाइल देखी है। इस लड़के का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, जरा देखो तो। तुम नहीं जा रही हो तो हमें मिस्टर जैंग से मिलना होगा और तुम्हारे बारे में बात करनी होगी। क्या मैं उसे अभी कॉल करूं? मैं जाऊंगी। अब मुझे खाना खाने दो, कल क्या पता भूखा रहना पड़े। चल उठ जा, कम ऑन। नहीं, अब मैं थक गया, तुमसे नहीं लड़ पाऊंगा मैं। नहीं लड़ पाओगे? सही सुना तुमने। क्या सच में तुम इतना ज्यादा थक गए हो? कोई अपने दोस्त को ऐसे मारता है क्या? तुमने ठीक से प्रैक्टिस नहीं की थी और तुम पीछे हट गए। और ये फायरिंग इक्विपमेंट कम लग रहे हैं। इन इक्विपमेंट्स को हर 6 महीने में जांचना चाहिए। अरे यार, हम एक चैरिटी चलाते हैं, उन चीजों के लिए पैसे नहीं है। क्या ये पैसों की प्रॉब्लम लग रही है? ये एक सेफ्टी अवेयरनेस की प्रॉब्लम है। तुमने आज ही ऑफिस ज्वाइन किया और मेरे पीछे लग गए। क्या तुम एक रोबोट हो? समझ नहीं आता इस तरह की ट्रेनिंग का क्या मतलब है। आज रात जब तुम घर जाओगे ना, तो अपने लिए एक अच्छा सा कपड़ा ढूंढ लेना। और हाँ, कल ब्लाइंड डेट के लिए तैयार रहना। तुम डेट के बारे में कैसे जानते हो? हाँ, वैसे दादाजी तुम्हें लेकर थोड़े परेशान हैं, क्योंकि तुम इकलौते पोते हो जो कभी घर पर नहीं रहता। वो चाहते हैं कि तुम्हारे लिए एक लड़की ढूंढकर तुम्हारी शादी करा दे। आजकल दादाजी से रिश्वत लेने लगा है क्या? देखो, दादाजी के बारे में तुम ऐसा नहीं कह सकते हो। उन्होंने मुझे कोई रिश्वत नहीं दी है। उन्होंने मुझसे तुम्हारा प्रोफाइल मैच मेकर को भेजने के लिए कहा, जिसमें इंक्लूड होगी तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारा सबसे अच्छा फोटो और तुम्हारे घर का एड्रेस। और सबसे जरूरी बात, तुम्हारा प्रोफाइल मैंने खुद बनाया है, तो तुम्हें गुड लक। हेलो। कैसी हो बेब? क्या तुमने घर वालों को सब बता दिया? अभी नहीं। मेरी मॉम चाहती हैं कि या तो मैं अपनी जॉब कंटिन्यू करूं या ब्लाइंड डेट पर जाऊं। इस बार तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए कैसा लड़का ढूंढा है? तुम्हें पसंद आया? तुम कितने साल से रिलेशनशिप में थी? इसके पहले तुम्हारे पास टाइम नहीं था। इस बार तुम्हें अच्छा लड़का ढूंढना चाहिए। सच कह रही हूँ। अगर मैं ढूंढ सकती हूँ तो ब्लाइंड डेट की ज़रूरत क्या है? और अभी मेरा फोकस स्टोर पर है और अपनी आगे की पढ़ाई पर। और अगर मैं सच में किसी को डेट करना चाहूँगी तो मैं चाहूँगी वो समझदार हो और बैलेंस बना के चले। तुम सही कह रही हो। वैसे ब्लाइंड डेट तो बस वही करते हैं जो किसी से कमिटेड ना हो और अपना लक आजमाने आ जाते हैं। और हो सकता है ऐसा ही कुछ हो। तुम्हें सॉन्ग तुम्हें सावध रहना चाहिए। नहीं, उस आदमी को सावधान रहना चाहिए। मैं डेट खराब कर दूंगी। तो तुम क्या करने वाली हो? पहला, मैं वहाँ लेट जाऊंगी। दूसरा, मैं वहाँ छोटे कपड़े पहन के जाऊंगी। तीसरा, मैं बहुत बहस करूंगी। और किसी भी आदमी को ये तीनों चीजें पसंद नहीं आएंगी। मैं आशा करती हूँ कि तुम इसमें सफल रहो मिस सॉन्ग, और मैं तुम्हारा स्टोर में इंतजार करूंगी। ठीक है, मिस यू। बाय बाय। बाय बाय।
जानबूझकर आज मैंने ऐसे कपड़े पहने, ये उसे डराने के लिए काफी होगा। तुम सू चिंचे हो ना? मिस सॉन्ग, मैं ही हूँ। अच्छा लगा। ये तो वही है। बैठ जाओ। मिस सॉन्ग, आप 15 मिनट देर से आई। मुझे पता नहीं चला। ब्लाइंड डेट पर क्यों आए हो? फैमिली प्रेशर। मेरा भी वही कारण है। सुकांक्षिया, तुम फायर फाइटर हो? गवर्नमेंट ऑफिस में नहीं। और तुम डॉक्टर हो? अब नहीं हूँ। मैं समझा नहीं। अब मैं डॉक्टर नहीं रही। अब मैं वुमेन स्टोर की मैनेजर हूँ। ये लो, ये है मेरा कार्ड। क्या कहा तुमने? जो तुमने सुना। तुम्हें अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी चाहिए। तुम्हारी प्रोफाइल का भी यही हाल है। इंटरनेशनल सिक्योरिटी एकेडमी और स्कूल इंस्ट्रक्टर। क्या तुम काउंटर टेररिज्म में हो? मैं सॉन्ग, तो क्या आप मेरे इस पेशे पर सवाल उठा रही हैं? शायद मासूम लड़कियां ही तुम्हारी इस बनावटी प्रोफाइल पे यकीन करेंगी। अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। 30% कन्विंसिंग है। मैं सॉन्ग, मजाक कमाल का था तुम्हारा। ठीक है, बात आगे बढ़ाते हैं। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम्हारी हाइट, वेट, सैलरी एंड फैमिली के बारे में। हेलो, तुम्हें नहीं लगता कि इस तरह घूरना गलत है? आई एम सॉरी, वो बस मैं सोच रहा था, क्या हम पहले कभी मिले हैं? तुम्हें लगता है कि ये तरकीब मेरे ऊपर काम करेगी? काम की बात करते हैं। माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारे उन सवालों का जवाब नहीं दे सकता। तो अब मिस्टर सू, ऐसा कुछ है जो आप बताना चाहोगे? घर, कार और तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स? ये सब प्रोफाइल में है। प्रोफाइल में जो भी है मैं उसे कैसे मान लूँ? प्रोफाइल की बात करें तो तुम्हारी प्रोफाइल में भी बहुत कुछ अलग लग रहा है। बहुत लंबा गैप लग रहा है। कौन सा गैप? क्या इस फोटो में तुम ही हो? हाँ बिल्कुल, मैं ही हूँ। इसमें कोई शक नहीं। कोई परेशानी है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है, बस एक फ्रेंडली रिमाइंडर था। तुम्हारी प्रोफाइल के हिसाब से तुम्हें डेटिंग एक्सपीरियंस नहीं है। तो क्या तुम बचपन से ही सिंगल हो या फिर मासूम बन रहे हो? ऐसा लगता है मेरी प्रोफाइल देखकर तुम बहुत कुछ जान चुकी हो। ये बात नहीं है। मुझे बस लग रहा है कि तुम्हें ऐसा महसूस नहीं होता। तुम इमोशनल नहीं लगते हो। तुम बातें बहुत अच्छी करती हो, जो भी है साफ कहती हो। खुद को पागल मत बना मिस्टर सू। अच्छी पर्सनालिटी, दिखने में भी अच्छी है। परफेक्ट वाइफ मटेरियल। काम में सफल है, अच्छा इंसान है, देखने में भी अच्छा है। यकीन नहीं होता। अगर ऐसा है तो अब और मैं यहाँ बैठ नहीं सकती। तुम्हें अपनी नेक्स्ट डेट के बारे में सोचना चाहिए। अगली डेट? अगली डेट क्या? क्या तुम अगली डेट पर आओगी? तुम्हें सच में नहीं पता या दिखावा कर रहे हो? यकीन नहीं होता।
मैं ड्यूरियन खाना चाहता हूँ। मैं वापस आ गई। हे, कैसी थी तुम्हारी ब्लाइंड डेट? वो अच्छा है, लेकिन हम सिर्फ 15 मिनट के लिए ही मिले थे और शुरू से आखिरी तक बस तो बहस बात की। बन गई? बेशक नहीं, मैं जो चाहती थी वो हो गया। मैं चाहती थी वो पीछे हट जाए और हम दोबारा ना मिले। क्या सब ठीक है? बेब्स, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। हमारे स्टोर का रिव्यू बहुत बुरा हो चुका है। अब मैं क्या करूँ? अब क्या हुआ? आज दोपहर में एक ऑर्डर था और डिलीवरी बॉय लेट आया और उसकी वजह से वो लेट पहुंचा और गिफ्ट बिल्कुल भी नहीं मिल पाया। मैंने उनसे विनती की, माफी मांगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसने कहा था कि एडवर्टाइज में आपने क्या लिखा था। उसने बहुत घटिया रिव्यू दिया। ये चेहरे पे तिल की खूबसूरती जैसा है। क्या इसे ठीक करने के लिए कुछ कर सकते हैं? हमारे पहले के गिफ्ट्स बचे नहीं हैं। मैंने उसे पूछा तुम्हें कोई और गिफ्ट चाहिए तो, लेकिन उसने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि एड में जो गिफ्ट मिला है, अगर वो नहीं मिला तो मैं कंप्लेंट कर दूंगी। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। मैं सुपरमार्केट जाती हूँ और जल्दी से तुम्हें भेज देती हूँ। तुम उन्हें कॉल करो और ये कहो कि हम 3 गिफ्ट्स देंगे हर्जाने के तौर पर। 1 मिनट रुक जाओ। सुपरमार्केट तो बहुत महंगा है, हमें बहुत महंगा पड़ेगा। सुनो, एक अच्छी शुरुआत आधी जंग को खत्म करती। हम शुरू में हार नहीं मान सकते। सुनिए, क्या इसका स्टॉक बाकी है? हाँ, वहाँ जाके चेक कीजिए। ठीक है, थैंक यू। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो ब्लाइंड डेट पर क्यों आए? क्या तुम्हारी एकेडमी ने तुम्हें मोरल एजुकेशन नहीं दिया? इंटरनेशनल सिक्योरिटी एकेडमी। दोनों एक ही बात है। एक सजेशन दूं? ये वाला ज्यादा अच्छा है। क्या इसकी कोई जुड़वा बहन है? दादाजी, दादाजी, देखिए मैंने आपके लिए कुछ लाया है। हाँ। वो कैसा था? क्या कैसा था? मतलब वो कैसा था और तुम कहाँ गए थे? ब्लाइंड डेट की बात कर रहे हो? ठीक नहीं था। तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो बताओ? क्या कोई बड़ा अंतर है लड़की और फोटो के बीच? क्या वो सुंदर नहीं है या फिर उसकी हाइट तुम्हारे लिए ठीक नहीं है? इससे उसका कुछ लेना देना नहीं है। तो फिर पर्सनालिटी हो सकता है। क्या तुम बोलने में उसके साथ ठीक थे या तुमने उसे भला बुरा तो नहीं बोल दिया और वो डर के भाग गई? नहीं तो? नहीं तो उसे तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने ऐसा ही किया होगा। तुम एक अच्छे पोते होने के नाते अपने दादाजी की इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते। अब ये बताओ कि तुम शादी कब कर रहे हो? क्योंकि तुम तो हमेशा लड़कों के साथ घूमते रहते हो। आखिर तुम क्या हासिल करना चाहते हो? मैं वापस आ गया हूँ ना। क्या मैं अपने देश नहीं लौटा हूँ?
अब तुम आ ही गए हो तो कहीं जाना मत, बस रेस्क्यू टीम में काम करते रहना। अब जरा तुम लुकुन से कुछ सीखो। देखो वो लड़कियों से कैसे बातचीत करता है, उस मामले में उसका कोई जवाब नहीं। दादाजी आप क्या मजाक कर रहे हैं? आप जैसी गर्लफ्रेंड की तलाश कर रहे हैं, लुकुन भी हाँ नहीं बोलता। क्या किसी को ऐसी गर्लफ्रेंड नहीं ढूंढनी चाहिए जिसकी सोच एक दूसरे की जैसी हो? अरे बाप रे, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम इतने बड़े हो गए हो और अभी तक तुम्हें किसी से प्यार नहीं हुआ। ये अपनी बकवास मत करो, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा। मुझे अभी भी लगता है कि पहले आप अपना करियर बनाओ, उसके बाद परिवार देखो। फिर से वही बात? मतलब पहले करियर बनाना चाहते हो फिर परिवार शुरू करना चाहते हो, इसका क्या मतलब है? इन बातों का कोई लेना देना नहीं है। देखो जीवन के हर पड़ाव पर तुम्हें वो हर चीज करनी होगी। क्या तुमने हाई स्कूल में कभी डेटिंग की है? ये डेटिंग की शुरुआत होती है। तुम इतने बड़े हो चुके हो और तुम्हारी अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी है। जरूर तुम में कोई दिक्कत होगी। मैं यहाँ कोई जरूरी बात कर रहा हूँ और तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। चलो अब खड़े हो जाओ। क्या ये मिलिट्री वाले नियम अभी भी फॉलो करना जरूरी है? क्या मैं जो कह रहा हूँ वो मैंने नहीं रखता? हाँ बिल्कुल बिल्कुल रखता है। बताओ आखिर क्या हुआ था? रिपोर्ट, हम दोनों ने एक दूसरे से अच्छे से बात की है, लेकिन फिर भी हम दोनों की सोच में बहुत बड़ा अंतर है और मुझे नहीं लगता कि हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रह पाएंगे। लेकिन मैच मेकर ने तो कहा कि उसने मेडिकल स्कूल से ग्रेजुएशन किया है और वो एक डॉक्टर है। जहां तक तुम्हारी बात है तुम एक रेस्क्यू टीम में हो, मतलब तुम एक दूसरे के काम आओगे। क्या ये अच्छी जोड़ी नहीं है? और तुम मुझे बताओ। उसने मुझे खुद ये बताया था कि वो अब डॉक्टर नहीं है, वो लेडीज कपड़े बेचती है। क्या बेच रही है वो? क्या वो वुमेन सप्लाई स्टोर चलाती है? हाँ। क्या करूं? देखो भले ही उसने हार मान ली हो, लेकिन एक डॉक्टर बनने के बाद भी वो एक पालतू जानवर की दुकान खोल सकती थी और वो उनकी डॉक्टर बन सकती थी। ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल। ठीक है। चलो अब इस बारे में भूल जाओ। तुम्हें अगर लगता है कि ये ठीक नहीं है तो रहने दो। मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ दिन के लिए अपने पुराने साथी से मिलने जाऊं और कुछ दिन वहीं पर रहूं। हाँ। तो आज की रात हमारे पास पीने के लिए कुछ क्यों नहीं है? सच में? मैं कुछ साइड डिश बनाऊंगा। बढ़िया, चलो चलते हैं। हाँ ठीक है, अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो। मेरी बेटी के बारे में ऐसे क्यों बोल रही हो? वैसे आपकी बेटी ने उस तरह का स्टोर क्यों खोला? इससे आपको शर्म नहीं आती? वो लड़का यंग है, सक्सेसफुल है और आपकी बेटी भी 30 की हो गई है और अब शादी नहीं हुई तो फिर कभी नहीं होगी और अब तो उसने नौकरी भी छोड़ दी है। आप मुझे साफ साफ बताइए, भला मेरी बेटी उसके साथ ऐसा क्यों करेगी? मुझे पूछते हुए शर्म आ रही है। आपने अपनी बेटी की कैसी परवरिश की है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो अब मुझसे ये नहीं होगा। मुझे दीजिए। सुचिंगचे से कहिए कि वो दूसरों पे उंगली उठाने से पहले अपने कैरेक्टर के बारे में अच्छे से जान ले। वो सिंगल नहीं है तो ब्लाइंड डेट पर क्यों आया और इसकी हिम्मत कैसी हुई मेरे काम को नीचा दिखाने की? और अगर मेरी उम्र हो गई है तो वो भी एक सड़ा हुआ कैबेज है जो किसी को नहीं चाहिए। शेन, तुमने कहा उसके पास गर्लफ्रेंड होके भी वो ब्लाइंड डेट पे आया था? माँ, अगर आपके पास पैसे हैं तो उसे अपने स्किन केयर पे यूज करिए। उन पैसों को ब्लाइंड डेट वेबसाइट पे खर्च करने की जरूरत नहीं है। और क्या आपने मेरी 18 साल की उम्र वाली फोटो नहीं डाली थी वेबसाइट पर? तुम उसमें सुंदर दिखती हो। एक मिनट रुकना, मुझे लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। बताओ क्या हुआ? उसने कहा कि तुम्हारे पास कोई नौकरी नहीं है। इसका क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। अरे हाँ, इसका मतलब क्या है? जरा बताओ तो। मैंने रिजाइन कर दिया। क्या कहा? देखो इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है कि तुमने उसे इनकार कर दिया अपने वरिष्ठों से मिलने के लिए, क्योंकि तुमने पहले ही रिजाइन कर दिया है। अगर तुमने रिजाइन किया तो तुम अभी करती क्या हो? जाइली के साथ एक स्टोर ओपन किया। कौन सा स्टोर? वुमेन सप्लाई स्टोर। क्या कहा तुमने? शी चैन, तुमने हद पार कर दी। तुम्हें दोस्तों को इतनी भी मदद नहीं करनी चाहिए। तुमने उस स्टोर में इन्वेस्ट कर दिया है और तुमने अपनी जॉब भी छोड़ दी। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम सपनों की दुनिया में रह रही हो। तुम्हें लोगों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अरे जाओ, तुम जाकर देखो, अपने दोस्त से बात करो और इसे अपनी जॉब वापस दिलाओ। रुकिए, मेरे बिजनेस से आपको क्या परेशानी है? और मैं बस उसकी मदद करती हूँ। एक बार वो इस परेशानी से निकल जाए फिर मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूँगी। क्या कहा? बिजनेस? तुम अपनी डॉक्टरी छोड़ दोगी, वो भी एक स्टोर के लिए? मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम मेरी बेटी हो। तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो। पापा,
देखो देखो देखो, शांत हो जाओ। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देखो वो अपनी बच्ची है, उसने अपने जीवन के बारे में कुछ अच्छा ही सोचा होगा। इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। देखो हमें उसे सपोर्ट करना होगा। चेन, देखो अब तुम खुद के बारे में सोच सकती हो। चलो मैं तुम्हारे लिए सूप बनाता हूँ। थैंक यू। बेटी सुनो तुम, अरे कहाँ जा रही हो? रुको, शांत हो ऐसे जाओ, मत शांत हो जाओ। मुझसे अरे बात उसे करो। जाने दो, पहले शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं अभी भी तुम्हारी बॉस हूँ। हाँ बाबा, तुम मेरी बॉस ही हो। तुम हमेशा उसकी साइड लेते अरे हो। कैसी बातें कर रही हो? वो बचपन से मेरी बातें सुनती आ रही है, लेकिन वो अभी बदल गई है। वो कुछ भी सही नहीं करती, और अरे ये रुक सब जा, अरे क्या तुम्हारी कर रही हो? वजह से। मैडम मेरी बात सुनो, हमें आराम से बैठकर इसके बारे में सोचना होगा कि क्या गलत है और क्या सही। तुम्हें क्या लगता है ये स्टोर खोलना इतना आसान है? एक बार ट्राई कर लो। वो नहीं जानती है कि असफलता क्या होती है। उसे असफलता का अनुभव करने दो, क्योंकि जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तुम्हें सच में लगता है वो 18 साल की है? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम कुछ करने वाले हो कि नहीं? अरे रुको रुको, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ये सब अरे, तुम्हें अरे, संभालना क्या कर रही होगा, हो तुम? वरना अरे रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। ये एक्सपायर प्रोडक्ट हमारे लिए मुसीबत बन गई है। मैं इसे फेंकने जा रही हूँ और तुम स्टोर पे चले जाना। स्टोर 7 से 9 बजे तक खुला है। तुम कैसी हो? मैं रात भर सोई नहीं हूँ और अब इस वक्त मैं सोने जा रही हूँ। तुमने कहा मेरा काम सही नहीं है और मेरी माँ को भी परेशान किया। तुम्हें ये भुगतना ही पड़ेगा। सभी लोग वहाँ राइट साइड में देखो, ये अवार्ड कैप्टन सू को मिले हैं, और लेफ्ट साइड में ये सारे मेडल्स और अवार्ड्स मेरे प्यारे एक्स कैप्टन को मिले हैं। ये सब देखकर तुम्हें भी कुछ सीखना चाहिए। लगता है कैप्टन सो काबिल है। ठीक है, बातचीत बंद करो, खाना बन गया है, आकर खा लो। हाँ हाँ, आ रहे हैं हम लोग, आ रहे हैं। चलो चलो जल्दी हाँ, बहुत भूख लगी है। जल्दी जल्दी आ जाओ। काफी दिन बाद अच्छे देखो से ये सब घर का खाना है। चलो आओ, यहाँ बैठो। हाँ आ यहाँ जाओ। कौन आ गया? मैं अभी आता हूँ। ठीक है। कितना कौन आ सस्ता गया? है। परहेज तो नहीं करता ना, इस मछली में मसाला थोड़ा ज्यादा है। नहीं, हाँ। खाना तो काफी अच्छा है। क्या आप मिस्टर सू किंग जो है? हाँ बोलो। हैप्पी किटन ऐप के लिए कुछ भेजा, साइन कर दीजिए। ऐसा है क्या? हाँ, ये लो। थैंक यू। इतना प्यारा सरप्राइज। सुनो, तुम्हारे लिए कुछ आया है। एक प्यारा सा सरप्राइज है। क्या सरप्राइज होगा? चलो क्या सरप्राइज होगा? हाँ, इसे मेरे हाथ से ले क्यों रहे हो? यहीं पर खोलो ना। सही कहा ना? हाँ सही कहा। हाँ, खोलो। किंगशे, ऐसा कुछ होगा तुम्हें नहीं पता था क्या? हाँ यार, पता नहीं क्या सरप्राइज था। बहुत एक्साइटेड था। कमाल, भाग के और बॉक्सिंग जैसा करना, जैसे ही खोला उसमें देखा परेशान हो गया। हाँ, चाहे कुछ भी करो, बहुत बड़ा अजीब सा था यार। किंगशे, चिंता मत करो, मैंने उन सबको पहले ही कह दिया है। कोई इस बात को बाहर नहीं फैलाएगा, ठीक है? तो क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि हमारी टीम में लोग मुझे कैसे देखते हैं? ओह, एक सेक्सी प्रिंस जो अभी देश लौटा है।
ली मून तुम्हारे साथ चैट पे कुछ तो मजाक कर रही है, बहुत गलत है ये। वो पूरी तरह से बकवास था, लेकिन तुम मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हो। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि मेरे दादाजी तुम्हारे झांसे में आए कैसे। उन्हें लगता है कि तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे। मैं तो बस प्यार घोलने की कोशिश कर रहा था। अरे हाँ किंगशे, तुम सोसाइटी के अलग अलग सेक्टर्स को जोड़ने और टीम को एक्सपांड करने की बात कर रहे थे ना। मैंने बहुत कोशिश की और फाइनली मैं रेस्क्यू एक्सरसाइज में कामयाब रहा। हाँ, लेकिन देखा जाए तो ये हमारी मेहनत का नतीजा है। क्या हमें रेस्क्यू ऑपरेशन और मिल सकते हैं? लेकिन हाँ, तुम सब्जेक्ट को इस तरह से बदल नहीं सकते। मैं सब्जेक्ट क्यों बदलूंगा भला? मैं तो ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ताकि लोग तुम ये सब ये भूल याद जाएं। रखो कि कभी तुम्हें मेरी ही जरूरत ना पड़ जाए। देखो तुम मेरे लिए कुछ भी मत करो। तुम मुझे पागल मत बनाओ। क्या कर रहे हो? चिल्ला लो पर बाल टच मत करो। भलाई इसी में है कि तुम इस सबक को हमेशा याद रखो और अपना मुंह बंद रखना।你的温柔像七夜的光，追随你的方向，充满了幻想。日子变漫长，世界被遗忘，想确定你是否和我一样。请别躲闪，再靠近多一点，不管多遥远，也要勇敢的向前。Fall in love with you， 想你在黑夜牵起我的手，想你在我最无助的时候，温柔依旧。无法解脱魔咒，萦绕在心口。I'm loving you， 想你带我在云海中遨游，想你和我一起度过黑夜白昼，好像不够一切对你说 I'm loving you。 Fall in love with you， 想你在黑夜牵起我的手，想你在我最无助的时候，温柔依旧，无法解脱魔咒，萦绕在心口。Loving you， 想你带我在云海中遨游，想你和我一起度过黑夜白昼，好像不够一切对你说 I'm loving you。